स्टेटों के होम जो सेक्रेटरी को हटा दिया गया था, क्या कहना चाहिए? मुझे भी अभी ये जानकारी प्राप्त हुई। सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी जीएडी दोनों को हटाया है और ये चुनाव आयोग की ओर से ये कार्रवाई अलग स्टेटों में भी अलग अलग जगह हुई है। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में तो हम थोड़ा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर ये हुआ है तो निश्चित रूप से इस बात को मानना पड़ेगा कि सरकार को जो चीजें समय रहते पहले करनी चाहिए थी वो समय पर की नहीं, और जो टेक्निकल चीजें इस प्रकार की अगर होती हैं तो इसका संज्ञान पहले ही लेना चाहिए था। और जब चुनाव आयोग बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो एक सरकार को बहुत बड़ा एक संदेश होता है कि आपका जो काम करने का तौर तरीका है वो निष्पक्ष नहीं है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो वो प्रश्न चिन्ह अपने ही कामकाज से इन्होंने खड़ा किया है। तो यही कारण बनते आपको कि मुझे लगता है कि यही कारण अभी तक, क्योंकि शिकायत अभी तक किसी की ओर से हमने की नहीं। हमारी ओर से एक ही शिकायत हुई है, जो 1500 रुपए के जो फॉर्म अभी इन दिनों में भरे जा रहे हैं वो बहुत बड़ी एक ग्रॉस वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की है। आचार संहिता की, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और उस दृष्टि से हमने चुनाव आयोग, जो हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग को आग्रह किया है, सीईओ को, कि तुरंत इस संदर्भ में कार्रवाई करें ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। और चुनाव पहले भी इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का जब हुआ था उस वक्त भी इसी प्रकार के फॉर्म भर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। और ये गुमराह करने की कोशिश फिर से 15 महीने से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है। जब लोकसभा के चुनाव आए हैं तो फिर से उसी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, उसी प्रकार का काम कर रहे हैं। फॉर्म भरने के लिए लोगों के बीच में जाकर के महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे उस फॉर्म में चीफ मिनिस्टर की फोटो भी लगी थी। उसमें चीफ मिनिस्टर की फोटो है, शायद इंदिरा गांधी की भी फोटो उसमें है। अब कोई बता रहे थे कि फोटो हटाने के लिए कह दिया, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। और सही बात तो यह है कि जब बजट में उस स्कीम के लिए प्रावधान नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म भर के रखेंगे सिर्फ वोट लेने के लिए, और वोट लेंगे, वोट लेने के बाद फिर वही स्थिति होगी कि पैसा नहीं है, अभी अब दे नहीं सकते हैं। तो आपकी कंप्लेंट को मान लिया गया है? हमने कंप्लेंट दी है, उसका अभी हमें कोई जवाब नहीं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और आज हम थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन में कि उस हमारी कंप्लेंट का क्या हुआ, उसका संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।